जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे हमें संभाल के रखा वैसे आप सबको संभाल के रखा होगा। और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। बहुत बहुत आशीषें दे और गहराई में ले जाए आपको वचन के द्वारा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और गहरे में ले जाए, ताकि परमेश्वर के वचनों में आप बलवंत हो और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। तो चलिए चलते हैं प्रियो आज के वचन की तरफ। वचन क्या कहता है परमेश्वर का, हमसे चलते हैं वचन की सेवकाई में। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के जो हथियार हैं वो सब बांध लो, ताकि जो बुरे दिन आए, जो भी ऐसा समय, मुश्किल समय आए, जब आप परीक्षा में कहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करे। वो हथियार आपको पहने हुए होने चाहिए, ताकि आप कभी कमज़ोर ना पड़ो। शैतान आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे ना, आप कभी गिरने ना पाओ, कभी कमज़ोर ना होने पाओ। क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, वो शैतान की, अंधकार की उन शक्तियों से है जो कि भरमाने वाले हैं। और उनसे हम तभी बच सकते हैं जब परमेश्वर के पवित्र वचन को, परमेश्वर के हथियारों को जब हम बांध लेंगे, अपने आप में ढाल लेंगे, ढांप देंगे पूरे तरीके से, तभी हम सुरक्षित हैं और हम तभी शैतान का सामना भी कर सकते हैं। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, मुसीबतें आए, शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिराएगा, एक बार नहीं, जहाँ उसको मौका मिलेगा, जहाँ उसको लगेगा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, वहाँ आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के ये हथियार अगर आज आपने पहन के रख लिए ना, कभी भी आप कमज़ोर नहीं पड़ने पाओगे और परमेश्वर आपको हमेशा थामे रखेगा, आपका हाथ पकड़ के। कभी परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। तो चलिए जानते हैं कि परमेश्वर के वो हथियार क्या हैं जो हमें हमेशा पहन के रखने चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के हथियार हमें एक कवच जैसे हैं, ताकि हम बुरे दिनों का सामना कर सकें। और तभी कर पाएंगे जब हथियारों को अपने ऊपर बांधेंगे, लेके चलेंगे कि और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, ध्यान से सुनिए ये बातें जो परमेश्वर ने जो कहा है ना, मेरे हथियार जो बांध लो। परमेश्वर के हथियार हैं, वचन के हथियार हैं। वो क्या है जो आप बांध के आप शैतान से लड़ सकते हो। क्योंकि आप, हमारा युद्ध जो है वो किसी इंसान से नहीं है। शैतान हमेशा इंसानों को यूज़ करता है, हमसे लड़ाइयाँ झगड़े कराने के लिए, परेशान करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंसानों को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आपने परमेश्वर के हथियार बांध के रखे होंगे ना, तो परमेश्वर आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। तो ये है परमेश्वर के वो हथियार। आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे, परमेश्वर के हथियार जो हमेशा जो हमें पहन के रखने हैं। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कस लेनी है। सत्य से, जैसे हम कमर में कभी कुछ कमर बांधते हैं ना, तो कुछ काम करते हैं तो हम अपनी कमर बांध लेते हैं, वैसे ही सत्य से अपने आप को कस लेना है। सत्य मतलब सच्चाई, आप जो है वो परमेश्वर है। सत्य को, परमेश्वर के वचन को आपने पहन लेना है, ठीक है। धार्मिकता की झिल्लम पहन के, धार्मिकता जो है परमेश्वर के काम है, उनके अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं तो वो धार्मिकता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं तो वो धार्मिकता है। तो और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, मतलब सुसमाचार की तैयारी की, पाँव में मेल करना नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि शैतान हमेशा भरमाएगा
किसी को भी पकड़ लेगा आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको मेल के सुसमाचार के जूते पहनने पाँव में, मेल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी से लड़े भिड़े या कुछ उल्टा पुल्टा बोलें, बुरा भला हमें कहेंगे। पर हमारे परमेश्वर को जब बुरा भला कहा गया, हमारे परमेश्वर को जब इंसानों ने, परमेश्वर ने कितना किया तब भी उसको बख्शा नहीं गया, तब भी लोगों ने इतना बुरा ही कहा। लेकिन तो हम तो फिर इंसान है ना, इंसान तो वो भी थे, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था वो स्वयं। लेकिन उन्होंने सहा तो हमारे लिए तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जितना तुम सह सकते हो उतने, उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। बस उतना ही जितना आप सह। परमेश्वर परेशानियों में नहीं पड़ने देता है, लेकिन कभी कभार आती हैं परीक्षाएं हमारे जीवन में। वो अलग चीज़ है, हमारे मुंह के वचनों के द्वारा जैसा मुंह का अंगीकार करते हैं वैसे ही आते हैं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो विश्वास से ही है, विश्वास आपको होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा ही करेगा। जहाँ सबने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तब भी आपको विश्वास होना ही चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। क्योंकि उसने लाजर आपको पता है ना, लाजर के लिए वो 4 दिन से कि 3 दिन से कब्र में था, 4 दिन से शायद। तो परमेश्वर ने लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा तो उसको जिला दिया। कितने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। तो जब परमेश्वर इतना मुर्दों को जिला सकता है तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारी बीमारी परेशानी क्या है परमेश्वर के आगे? कुछ नहीं है। खाली हमको विश्वास चाहिए, विश्वास करना है परमेश्वर पे। यही राइट समय होता है जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हाँ मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। लेकिन जब परीक्षा आती, इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, तब पता चलता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना मजबूत है। हम परमेश्वर में उतना विश्वास कर पाते हैं। जब डॉक्टर ने बोल दिया ये रिपोर्ट है, आप कुछ दिनों के मेहमान हो इस दुनिया में, क्या तब भी आपका विश्वास बरकरार रहता है? अगर रहता है तो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने ना देगा, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, दुष्ट के तीर जो शैतान जब हम अक्सर देखना, आप जब कभी परमेश्वर विश्वास करते हैं ना, तो परीक्षाएं जब आती हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी परेशानियां आती हैं ना जब आपको, तो शैतान आपके माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट डालेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं वैसा हुआ था उसके साथ, वैसा हुआ था आपके साथ, कैसे होगा, नहीं हो सकता। शैतान एक तरफ आपको यही दिमाग में ऐसे चलता रहेगा, नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा। और उस समय आपका विश्वास जो है, सिर्फ विश्वास से आप उस शैतान के बुझते हुए तीरों को बुझा सकते हो, जला सकते हो, वो परमेश्वर का विश्वास से ही है। और उद्धार का टोप पहन और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको कमांड करनी है, अधिकार दिया हमें, अथॉरिटीज दी है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा। यही है हमारे अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं इस वचन में। बस इसको आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं, बस हमें इस्तेमाल करने आने चाहिए कि हमें किस रीति से इस्तेमाल करना है, वो आना चाहिए हमें। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। परमेश्वर ने कहा कि हर समय, हर प्रकार से, हर समय आपको आत्मा से होकर, आत्मा से भरकर प्रार्थना विनती अपने लिए तो करनी है, दूसरों के लिए भी करनी है। जाग के प्रार्थना और विनती परमेश्वर से करते रहो,
ताकि कोई परीक्षा में ना पड़े। हर एक मेरा भाई बहन बचाया जाए। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का वेद बता सकूं। तो प्रियो, ये था आज का परमेश्वर का वचन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, क्योंकि आपने ये परमेश्वर के जो हथियार हैं उनको हमेशा बांध के रखना है। आपने हम सबको, मुझे भी, सबको जब हम परमेश्वर के हथियार बांध के चलेंगे ना, प्रार्थना, विनती, परमेश्वर का वचन की तलवार लेके चलेंगे, तो हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आपने देखा होगा, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बहुत बार। शैतान कभी भी ऐसा कुछ करता है, जब भी कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अभी आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, वचनों में जाना है, उसी टाइम या तो फ़ोन बजेगा, उसी टाइम या तो घर पे कोई आ जाएगा डिस्टर्बेंस, कि आपको परमेश्वर से के वचनों से दूर किया जाए। वो ऐसा हथियार यूज़ करता है कि आप कमज़ोर पड़ो, और धीरे धीरे आपको देखना, अगर दिन में ऐसा होगा ना, शाम के टाइम फिर वैसा ही करेगा। अगर शाम को फिर आप प्रार्थना में जाने की कोशिश कर जाओगे ना, फिर वैसा ही होगा आपके साथ। कुछ ना कुछ आपको व्यस्त करके रखेगा, ताकि आप वो उन हथियारों को जो आप बांधना चाहते हैं, प्रार्थना का, वचन का, उनसे दूर हो, ताकि वो आपको कमज़ोर करे और तोड़ डाले। शैतान का तो काम यही है कि वो नाश करने आया है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिए हैं, और जब आप इनके साथ चलोगे तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। प्रियो, ये आप विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखिए, ना कि किसी इंसान पर। बस परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास बना के रखिए। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत आशीषित करे, और आपको वचन की और गहराई में ले जाए, मुझे भी ले जाए। मुझे भी ज़रूरत है वचन की गहराई में जाना। अभी मैं उतनी गहराई में नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ठीक है, आप सबको भी परमेश्वर लेके जाए, आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे। चलिए चलते हैं प्रार्थना में। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद जी, दिए हुए सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए जो कि आपने वचन दिया हमने परमेश्वर, ये तेरी ओर से वचन था प्रभु। ये बोलने वाली मैं नहीं थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा बोल रहा था मुझ में होकर। प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुने परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना, हर एक को अपने आत्मिक जो हथियार तूने दिए हैं हमें परमेश्वर, आत्मा के हथियार, उनको पहन के चलने वाले हो सकें परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना, हर एक की चिंता, बोझ, परेशानियाँ, हर एक की चिंताओं को परमेश्वर मैं यीशु नासरी के नाम से खत्म कर दे, कैंसिल कर दे। इसी पर प्रभु अपने देह वाला हाथ, कृपा वाला हाथ हम सब पर बनाए रखना, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, और हर एक की रक्षा कीजिए परमेश्वर, और हर एक को शैतान के उन चुंगलों से बचाने की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप हम सबको बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो हमें इन सब से बचा सकते हैं। आपका वचन ही है जो हमें इन सब बुरी चीज़ों से, बुराइयों से बचा सकता है परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार, तेरे तुझ में विश्वास करके, तेरे बच्चों में विश्वास करके चलने वाले हूँ परमेश्वर। और मैं इस दुआ को प्रभु तेरे पाक और पवित्र हाथ में सुपुर्द करती हूँ मेरे पिता, और मांगती हूँ यीशु मसीह की मीठे और पवित्र नाम से पिता, मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के वचन की तरह बहुत बहुत ब्लेस करे, और आप सबको जय मसीह की